हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताने वाला हूं जो वार्षिक परीक्षा में आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। और टीचर जो है इन क्वेश्चनों के सबसे ज़्यादा नंबर आप लोगों को देते हैं। जो यहां पर आपको मैं बताऊंगा पूरे क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए एक एक क्वेश्चन को याद करना रहेगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों बोर्ड जो है इन क्वेश्चनों को जो मैं बता रहा हूँ इनको रिपीट कर रहा है हर साल। तो आप लोगों को यदि पूरे नंबर लाने हैं तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर बता सकूं और आप लोग सारे उसको हल कर सको। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपका पहला चैप्टर आ चुका है, आत्म परिचय एक गीत। इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उसके आंसर आप सभी बच्चों को याद करने हैं, जो कि मैं अब बताने वाला हूं। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कवि जग जीवन का भार लिए फिरने की बात क्यों करता है? तो इसमें आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि वह संसार के दायित्वों और जिम्मेदारियों को निभाते हैं, इसलिए वो जग जीवन का भार लिए फिरते हैं, इसे कह रहा है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिएगा, कवि बाहर से हंसते हैं पर अंदर से क्या करते हैं? तो इसमें आपको इस पाठ के आधार पर आंसर बताना है। अंदर से वो रोता है। ठीक है, ऐसे आपको इसमें आंसर बता देना रहेगा ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कवि किस चीज़ का पान किया करता है? पान किया करने का मतलब होता है पीना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आंसर में आपको स्नेह सुरा का पान किया करता है ये लिखना है। स्नेह सुरा का मतलब होता है प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है, सुरा का मतलब मदिरा याद रखना और स्नेह का मतलब प्रेम याद रखना। तो प्रेम रूपी मदिरा को स्नेह सुरा कहा गया है। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरते हैं? तो इसके उत्तर में आप सभी बच्चों को याद रखना है और वो होगा सपनों का संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि किसका उन्माद लिए फिरते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है दोस्तों, जवानी का उन्माद अर्थात पागलपन लिए फिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन टॉप हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में रिपीट होते हैं, आपको याद करके जाना है। एक गीत कवि में, इसमें देखिएगा किससे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं? तो अपने प्रिय से। प्रिय कौन है इनके? तो इनके बच्चे हैं, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ऐसा याद रखना, अपनी प्रिय से मिलने के लिए। एक गीत जो कविता है इसमें कवि बेचैन रहता है और कवि के जो बच्चे हैं वो भी बेचैन रहते हैं, चिड़िया के बच्चे की तरह। देखिएगा अगला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कथन का क्या भाव है? इसका मतलब होता है समय तेजी से बीतता जाता है। ये इसका आंसर है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक गीत में चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आती है? तो इसमें आपको आंसर याद रखना है, तिनके अर्थात यहाँ पर भोजन की तलाश में गई थी तो उनके लिए भोजन लेकर आती है। आपको इसमें भोजन याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, कवि स्वयं को दुनिया का कैसा सदस्य मानते हैं? तो इसमें कवि ने स्वयं को क्या कहा है? दुनिया का एक नया दीवाना कहा है। दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन की सबसे चर्चित कविता है, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एक गीत कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो इसके उत्तर में आप सभी बच्चों को याद रखना है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए? क्योंकि जो समय है वो किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो सारे बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ में। आलोक धनवा का ये चैप्टर है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सभी स्टूडेंट का प्री बोर्ड का टाइम टेबल मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। देखिएगा यहाँ पर, पतंग कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आंसर में आपको शरद ऋतु बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चों के शरीर पर किस चीज़ का संगीत भरा होता है? तो इसमें रोमांच का संगीत भरा होता है, ऐसे आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे हल्की, ये आईएमपी क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखना। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया है? तो पतंग को कहा गया है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़। ठीक,
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरद ऋतु आने पर प्रकृति में क्या बदलाव या परिवर्तन आता है। दोस्तों, प्रकृति के परिवर्तन के रूप में आप लोगों को सभी बच्चों को बताना है, उजाला तेज होता है और मौसम साफ हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है। तो पृथ्वी के अधिक करीब आने से उनकी तुलना करी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों की दौड़ भाग से किसके कोने नरम हो जाते हैं। देखो, पतंग कविता में बच्चे क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। अब दौड़ते हैं तो जो छत है उसके कोनों को नरम बताया गया है। बच्चों को सिर्फ पतंग उड़ाने से मतलब है, छत कठोर है मजबूत है उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए छत उन्हें नरम लगती है। अगला देखिएगा, पतंग उड़ाते समय बच्चे अपनी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेट कहाँ रहता है, पतंग उड़ाने में। वे केवल पतंग की डोर के सहारे उड़ते प्रतीत होते हैं, अर्थात पतंग उड़ाने में मगन रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, पतंग उड़ाने में मग्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे अपनी धुन में किस वाद्य यंत्र के सहारे बजते हैं। मतलब बच्चे जो हैं दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं, मृदंग की तरह बजाते हैं। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। मृदंग अर्थात ये एक वाद्य यंत्र है, ये ढोलक जैसा होता है। ठीक है ना, तो ये आप सभी को याद रखना है, दिशाओं को मृदंग की तरह वो बजाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं आपका। पतंग कविता में बांस की पतली कमानी किसका प्रतीक है। तो दोस्तों, ये पतंग के ढांचे का प्रतीक है। बच्चे बार बार किसके सामने आते हैं, तो छतों के सामने, खतरनाक किनारों के सामने आते हैं। और इसके अलावा सुनहले सूरज के समान, यहाँ पर याद रखना है, सुनहले सूरज के। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना रहेगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण का जो चैप्टर है, इसके वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आज मैं 4 पार्ट को शामिल करूंगा और बाकी 6 पार्ट और बचेंगे, उनको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पहले इस 4 चैप्टर को आज हम शामिल करेंगे। कविता के बहाने में कवि ने कविता की तुलना किससे की है। दोस्तों, उन्होंने की चिड़िया की उड़ान से। ठीक है, कि जिस तरह चिड़िया उड़ती है इसी प्रकार से कविता भी अपनी छाप छोड़ती है हमेशा हमेशा के लिए। फूल के खिलने से और बच्चे के खेलने से उन्होंने कविता के बहाने कविता में तुलना करी है। अगला आपका क्वेश्चन देखिएगा, चिड़िया की उड़ान कहाँ तक सीमित है। तो घर के भीतर और बाहर तक चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो असीमित है। ये बात आप सभी को याद रखना है, क्योंकि जो कविता है वो अनंत काल तक अपनी छटा बिखेरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, कविता की उड़ान कैसी होती है। तो ये असीमित होती है, मतलब बिना पंखों के। अगला देखिएगा, फूल के खिलने और मुरझाने से कविता की तुलना में क्या अंतर है। फूल मुरझा जाता है पर कविता कभी नहीं मुरझाती, क्योंकि कविता जो है हमेशा कैसी होती है, सजीव होती है, या फिर आप कह सकते हो जीवंत होती है, सजीव या जीवंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के खेलने और कविता के खेलने में क्या समानता है। तो दोनों में किसी भी सीमा का बंधन नहीं होता है, ये समानता है। ठीक है, जो बच्चे हैं उसको भी कोई सीमा का कोई बंधन नहीं है, और कविता में तो सीमा का बंधन होता भी नहीं है कि ये कब तक अपनी छटा बिखेरेगी। वो तो हमेशा अनंत काल तक अपनी छटा बिखेरती रहती है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, बात सीधी थी पर में कवि किस कारण उलझ गए हैं। तो बात को अनावश्यक रूप से घुमा फिरा कर कहने के कारण वो उलझ गए हैं, याद रखना। इसके बाद में बात उलझने पर कवि क्या करने लगे हैं। इसमें है उसे और अधिक खोलने का प्रयास करने लगे हैं, लेकिन बात जो है वो और अधिक क्या होती जा रही है, पेचीदा होती जा रही है, मतलब कि उलझती जा रही है। आपको इसे लिखना है, उलझती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि की बात की तुलना किससे की गई है। तो कवि की जो बात की तुलना है पेंच अर्थात स्क्रू से की गई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बात को कील की तरह ठोकने का प्रयास करा था, इसलिए। अगला देखिए, बात की चूड़ी मर जाने का क्या तात्पर्य या अर्थ है। तो आपको याद रखना है, बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है, ये आपको याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, ये आया था भी सही पिछले साल। अगला है, अंत में बात ने कवि से क्या कहा। तो मुझे सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, मतलब भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है कि सही तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लिखना है ये। इसके बाद रघुवीर सहाय वाला जो चैप्टर है, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, ये आप देख सकते हो,
कैमरे में बंद अपाहिज जो चैप्टर है दोस्तों, ये किसका है? आपको याद रखना है, रघुवीर सहाय का। ठीक है, और ये इसमें आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं।